सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कल बच गया था उसको भी हम सीखेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। क्वेश्चन है आपका कि जैसा देख पा रहे हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में बताना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है तो उससे हानि क्या है? लाभ तो बहुत सारे जान लिए आप, आपको लगता है कि लाभ ही लाभ है, हानि क्या होती, हानि कैसे होती? तो हानि भी होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में लाभ ही नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी हानियां भी होती है। ठीक है? अब हानियां क्या होती हैं इनको हम जानेंगे। जैसे उद्योगों के क्षेत्र में अगर हम बात करें, ठीक है, विभिन्न सारे उत्पादों को उत्पन्न कर रहा है जो उद्योग, लेकिन उसका जो कूड़ा कचरा निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं, जनरली क्या है, नदियों में बहा देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमारी नदी का जल प्रदूषित हो गया, गंदा हो जाता है। उससे निकलने वाले धुएं से, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, मिलें हैं, उससे निकलने वाले धुएं से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है। हाँ, तो ये हानि तो हो रही है। मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन उत्पन्न हो गए हैं ना। अब देखो, लगा के डीजे जहाँ देखो वहीं ध्वनि प्रदूषण कर रहा है उससे ना। सबको लाभ थोड़ी होता है, इतनी तेज आवाज है कि कमजोर हार्ट हो किसी का तो वो फेल हो जाए, इतनी तेज हार्ट बीट बढ़ा देता है। हाँ, इतनी तेज वॉल्यूम वाला मनोरंजन करने का तरीका है, इतना थोड़ी कि जिससे किसी को प्रॉब्लम होने लगे। इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बेटा? इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण करता है। यस सर। तो ये सब कुछ लाभ के साथ साथ हानि है, अब उनको हम लिखेंगे। आपके खेतों में उर्वरक का अधिक प्रयोग हो रहा है, खाद का ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए। हाँ, तो जब इनका उपयोग अधिक हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट होती जा रही है। हाँ, उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट होती जा रही है। और ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक चीजें जो डाली जाती हैं खेतों में उपज बढ़ाने के लिए, उनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर भी आ जाती हैं। हाँ, तो एक लिमिट तक तो ठीक है। कुल मिला के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, जो भी संसाधन बने, उनका उपयोग एक लिमिट तक ही होना चाहिए। अगर आवश्यकता से ज्यादा उपयोग कर रहे हो तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? तो हम लिख लेते हैं आंसर को कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं वरन इससे अनेक हानियां भी। ठीक है? वरन इससे अनेक हानियां भी। तो लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्या है, विकास में या विकास से मनुष्यों को केवल लाभ ही नहीं वरन कुछ हानियां भी हैं। जैसे उदाहरण की सहायता से हम इनको समझाएंगे। ठीक है ना? जैसे उद्योगों से निकले कचरे को जब नदी में प्रवाहित कर देते हैं उससे जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे विभिन्न उद्योगों एवं
कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण एवं कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर जल प्रदूषण बढ़ता है। जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? ये हो गया। और भी लिख सकते हैं तथा रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। ठीक है ना? या नष्ट होती जा रही है। ठीक है ना? और भी लिख सकते हैं। और मनोरंजन के साधनों के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है? तो और भी बहुत सारी हानियां हैं, लेकिन अब उनके डिटेल लेने से आपका आंसर बड़ा हो जा रहा है, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इतना ही हम लिखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियां क्या हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्यों को केवल लाभ ही नहीं वरन कुछ हानियां भी है। जैसे विभिन्न उद्योगों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित हो जा रही है, और उससे निकलने वाले कचरों को स्रोत तो नदियों में कर देते हैं भाई, तो उसी में सारा कचरा जा रहा है, तो हमारी नदियों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग हो रहा है खेतों में, उससे जमीन की उर्वरक शक्ति भी नष्ट हो रही है। हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनका। इसके अलावा मनोरंजन के साधन का बहुत ज्यादा जो उपयोग हो रहा है। घरों में भी, अब तो हर घर में भी बड़े बड़े तेज से बजने वाले हॉर्न है, लाउड स्पीकर है, तो सबसे क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ठीक है बेटा? तो ये क्वेश्चन लिख लोगे, और इस प्रकार आपका लेसन भी ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं।